नेचुरल नंबर्स गिवन है, मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया वो, मुझे एक सेट ए बनाना है सच दैट कि जो मेरा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो सेट ए मेरा क्या बनेगा? फर्स्ट 100 नंबर्स लेने हैं मुझे दैट आर डिविजिबल बाय 4। फर्स्ट नंबर विल बी 4, सेकंड विल बी एंड सो ऑन अप टू फर्स्ट 100 नंबर्स लेने हैं 400। ठीक है, लास्ट मेरा क्या आ जाएगा 400। 100 नंबर्स ऐसे लेने हैं विच आर डिविजिबल बाय 4। तो अब जो मेरा यूनिवर्सल सेट था दैट वाज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें से मैंने एक सबसेट लिया। सबसेट जो है मैंने किस बेसिस पे लिया कि द नंबर्स फर्स्ट 100 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, तो उसमें ये आ गया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ए का जो हर एलिमेंट है वो इस सेट एन में है। तो ए जो है मेरा दैट इज अ सबसेट ऑफ एन। यहाँ पे जो मेरा नेचुरल नंबर्स का सेट है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मैंने जो सेट बनाया है अभी फिलहाल उससे। तो ए इज अ सबसेट ऑफ एन और एन इज अ सुपर सेट ऑफ ए। देन हमारे पास आता है कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मान लो कि मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5, दिस इज योर पेज नंबर 10। सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आमिश अनम्यूट मत करो बच्चे अपने आप को इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, अगर डाउट होगा देन ओनली यू आर टू अनम्यूट। तो अगर मतलब मैं देखूं तो जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं दैट आर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यही अगर मैं होल नंबर्स ले लेती हूँ तो दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यानी कि इन नंबर्स को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकती हूँ कि जो मेरे होल नंबर्स हैं दैट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 साथ में हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। देन हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स और माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक वाले नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है दैट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, जो आपका होल नंबर है दैट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सेम वे में इंटीजर्स जो है वो आपका रियल नंबर्स का एक सबसेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है मतलब डिफरेंट आपस में किस तरीके से कह सकते हो कि को रिलेटेड है। तो सबसेट्स जो है यानी कि अगर हम लेके चलें तो ये जो सारे आपके सेट्स बन रहे हैं नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का या इंटीजर्स का, दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ अ रियल नंबर्स सेट। रियल नंबर्स का जो भी सेट होगा उन सबके ये क्या है सबसेट्स बन रहे हैं आपके। आफ्टर दैट वी आर हैविंग इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब मान लो कि मैंने एक सेट लिया जो डिस्क्राइब कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड दिस इज अ सेट ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे ये सेट है। जब मैं नंबर लाइन पे लेके चलती हूँ तो नंबर लाइन पे हम नंबर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3। इस साइड पे हम क्या ले लेते हैं -1 -2। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स तो सेट हमारा ये हो जाएंगे 1 2 3, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर, रियल नंबर्स में आपका 1.1 1.2 √2 ये सारे नंबर्स आते हैं। तो इट मीन्स ये स्पेसिफिक इंटरवल आपका उस टाइम पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में आप डेसिमल्स वाले भी लेते हो, रैशनल भी लेते हो, इररेशनल भी लेते हो। तो वहां पे जो आपका सबसेट होगा दैट विल बी गिवन एज एन इंटरवल, वो आपका एक इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, तो इंटरवल्स जो है एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स भी आपके आ सकते हैं कि इस स्पेसिफिक अगर मतलब मैंने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रियल नंबर्स अगर मैं लेके चल रही हूँ तो इसमें जो अगर मैं लेके चलती हूँ कि मान लो 1 से 2 के बीच में इन्वॉल्व है वो आपका सेट, रियल जो है इंटरवल आपका 1 से 2 के बीच में है तो 1 और 2 इंक्लूडेड है। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारा आपका एक सबसेट होगा इस पूरे रियल नंबर्स के सेट का। तो सबसेट एज एन इंटरवल भी आपका आ सकता है। आफ्टर दैट पावर सेट जो है लेके चलना है। पावर सेट से पहले हमें सबसेट्स जो है एक गिवन सेट के निकालने पड़ेंगे। हमें अगर एक सेट गिवन है तो उसके सबसेट्स जो है हम बना सकते हैं। उसके सबसेट्स देखो कैसे बनेंगे, सिंपल से शुरू करते हैं। सेट ए मुझे गिवन है, मान लो एक ही एलिमेंट है इसमें ए। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि फाई जो है यानी कि एम्प्टी सेट जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जितने भी सेट्स हमारे बनते हैं
फाइव हमेशा आपने लेना ही लेना है। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक का सबसेट होता है। तो सबसेट्स ऑफ ए अगर मैं बनाने लगूं तो सबसेट्स ऑफ ए आर, एक तो एम्प्टी सेट, चाहे ऐसे लिख लो चाहे फाइव से भी नोट कर लो, ये लेना ही लेना है। उसके बाद ये एलिमेंट एज इट इज सेट की फॉर्म में, यानी कि एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी होता है। अब मान लो सेट बी मुझे गिवन है ए कॉमा बी, ठीक है। अब मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो एक तो फाइव हमने लेना ही लेना है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट का भी एक सेट बनता है इस तरीके से। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट आपका एज इट इज आना ही आना है, यानी कि ये दो चीजें फिक्स हैं। एक तो फाइव हर सेट का सबसेट होगा, सेकेंडली वो सेट जो है अपना सबसेट भी काउंट होगा। देन हम थ्री एलिमेंट्स का एक सेट लेते हैं। अब ये ट्राई करो, फाइव लेना ही लेना है, सिंगल सिंगल एलिमेंट से एक सेट बनाओगे, ए बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट टू टू ले लोगे, वेरी गुड, ए बी बी सी ए सी या सी ए, और एक वो खुद लेना ही लेना। अब देखिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा वन था, सबसेट्स कितने बने, टू, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मैं निकाल लूं तो दैट इज गिवन बाय 2 raised to power n। फर्स्ट वन सेट था तो 2 सबसेट्स बन रहे थे। सेकेंड केस में वी आर हैविंग 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 सबसेट्स बन रहे हैं। थर्ड केस में 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, तो कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एलिमेंट्स तो 2 क्यूब यानी कि 8 सबसेट्स। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 2 raised to power दैट नंबर आपको क्या देगा, नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट क्लियर है कैसे बनाने हैं गिवन सेट के। अब यहाँ पे जो मुझे सेट ए गिवन है, इसी का मुझे पावर सेट बनाना आ सकता है। पावर सेट में हम क्या करते हैं, जितने उसके सबसेट्स बन रहे होते हैं उन सबको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि अब मैं अगर लेके चलूं पावर सेट ऑफ ए, तो दैट इज गिवन बाय, इन ब्रैकेट्स में मुझे उसको एनक्लोज कर देना है, किसको, जितने इसके सबसेट्स बने। यानी कि एक फाइव लेना ही लेना है, सेकंड ये बन जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए आपका ये बन गया। सेम वे में अगर मुझे पावर सेट ऑफ बी बनाना है तो दैट विल बी गिवन बाय 5 ए बी एंड ए, ठीक है। सभी उसके सबसेट्स लिख लो, उनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर। सेम वे में यहाँ पे अगर मुझे पावर सेट्स ऑफ सी अब लिखना है तो ये मैंने एनक्लोज कर, यहाँ जितने भी उसके सबसेट्स बन रहे हैं सबको एक सेट की फॉर्म में लिख दो, तो यू विल गेट द पावर सेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेट। सो दीज आर द पावर सेट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। उसके बाद यूनिवर्सल सेट आप कर ही चुके हो, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हो, और इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक बेसिक सेट है जिसमें से बाकी सेट्स जो हैं वो आप डिराइव करते हो। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट है आपका, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट। सबसेट का सिंबल आपका ये वाला है, अगर ये क्रॉस हो गया तो इट मींस दिस इज नॉट अ सबसेट। आप वर्बली बताते जाओ मुझे फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। फर्स्ट है या नहीं है? 2 3 4 और उधर 1 2 3 4, यस 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, तो ये वाला सिंबल डाल दोगे। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज अ सबसेट, देन ABC और उधर BCD नॉट अ सबसेट, ठीक है बिल्कुल। देन सेकंड पार्ट, X such that X is a student of class 11 of your school and X such that X is a student of your school, सबसेट है क्योंकि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो इस स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं। सो नाउ द फोर्थ पार्ट, X such that X is a circle in the plane and उधर है X is a circle in the same plane with radius 1 unit.
नॉट अ सबसेट। क्यों? क्योंकि जो हमें राइट साइड पे सेट गिवन है उसमें रेडियस फिक्स्ड है 1, लेकिन जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है उसमें रेडियस आप 2, 3, 4, 5 भी ले सकते हो, यानी कि ये वाला सेट आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो बड़े वाला सेट कभी भी छोटे वाले का सबसेट नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अ सबसेट। फिफ्थ पार्ट है x such that x is a triangle in a plane and x such that x is a rectangle in the plane. Why? ट्राइंगल की शेप्स अलग अलग होती हैं, जरूरी नहीं है वो आपकी राइट ट्राइंगल बनेगी, तो इट्स फॉल्स। x is an equilateral triangle in a plane and x such that x is a triangle in the same plane. सबसेट है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जितनी भी आपके ट्राइंगल्स की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का नंबर जो है वो कम आएगा। x is an even natural number और उधर है x is an integer. Subset. Second question. Examine whether the following statements are true or false. A, B not a subset of BCA. False, क्योंकि AB is a subset of BCA. Left hand side पे AE is a subset of X such that X is a vowel in the English alphabet. Right hand side पे आपका set AEIOU बनेगा, तो AE is a part of that. Then 1, 2, 3 is a subset of 1, 3, 5. False. A is a subset of ABC. True. ध्यान से देखो उसको। सेट A एलिमेंट जो है A, that is a subset of ABC. True. सेम क्वेश्चन बच्चे, अगर ये आपका इस तरीके से लिखा आ जाता है, यहाँ पे इधर आपको गिवन है ABC और इधर अगर आपको गिवन है A और बीच में सबसेट की जगह सिंबल ये आ जाता है, देन विल इट बी ट्रू? व्हाई? A is an element और यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, A is in the form of a set. तो अगर ये नहीं लगी हुई देन दिस इज ट्रू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सेट इज डज नॉट बिलोंग टू दिस। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप लेते हो वो एज इट इज लेते हो, बिलोंग्स टू में यहाँ पे एलिमेंट आता है, सेट नहीं आता, ये ध्यान रखना। अगर ए को ऐसे जो है ब्रेसेस में लिखा गया तो ए आपका जो है ये एक सेट बन गया। सेट जो है वो बिलोंग टू ABC, यहाँ पे सेट नहीं है इसका पार्ट। अगर ये ऐसे होता देन ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अगर सबसेट का सिंबल डला है देन जैसे क्वेश्चन में गिवन है ये ट्रू है, बट अगर ऐसे बिलोंग्स टू के साथ आ जाता है देन इट वोंट बी ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, A belongs to ABC, ये हो गया हमारा डिस्कस फिफ्थ पार्ट। देन सिक्स्थ पार्ट है x such that x is an even natural number less than 6. x is an even natural number less than 6 में क्या क्या आएगा, 2 and 4, और राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है x is a natural number which divides 36. 2 से भी 36 डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो इज अ सबसेट। देन क्वेश्चन नंबर 3, लेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5। अब 3 और 4 एक सेट बना रहा है, ये ध्यान रखना। Which of the following statements are incorrect and why? 3, 4 is a subset of A. ध्यान से देखो, 3, 4 is a subset of A. 3, 4 ब्रेसेस में है तो it is an element, not a subset. हाँ जी, क्यों? सबसेट का सिंबल है बच्चे। अगर ये ऐसे गिवन होता ना आपको, हाँ डबल ब्रेसेस में गिवन होता तब वो आपका सबसेट बनना था। अभी देखो 3, 4 आपको एज इट इज गिवन है ना सेट में, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ये एलिमेंट काउंट हो रहा है। जब इसको सेट बनाना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर ऐसे होता फिर ये आपका ट्रू था। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, 3, 4 बिलोंग्स टू A, दिस इज ट्रू। Then 3, 4 डबल ब्रेसेस आ गई, इज अ सबसेट ऑफ A, तो नाउ इट इज ट्रू। फर्स्ट पार्ट फॉल्स है, सेकेंड और थर्ड आपके ट्रू हैं, करेक्ट हैं। इनकरेक्ट क्यों है 3, 4? बिकॉज 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, नॉट अ सबसेट। देन 1 बिलोंग्स टू A, ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ A,
फॉल्स। 1 के आसपास अगर जो है करली ब्रैकेट्स लगी होती फिर वो सबसेट होना था आपका। देन 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। 5 अगर ब्रैकेट में आ गया देन दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट ए के हम कर चुके हैं, ए बी के हम कर चुके हैं, 1 2 3 के बनाओ। आप बताओगे अब मुझे कौन कौन से सेट्स बनेंगे इसके। 5 बनेगा, वेरी गुड। और 1 देन 2 देन 3 एंड 1 2 3। 3 एलिमेंट्स थे तो 2 क्यूब यानी कि 8 सबसेट्स आपके बनेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। यू आर टू मेक द सबसेट्स ऑफ 1 2 3। तो पहला 5 आपने लेना ही लेना है, देन 1 देन 2 3 फिर 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। सो 8 सबसेट्स आपके बने। देन 5 we are to make the subsets of 5. How many elements has P of A if A is equal to 5? देखो 5 जब मुझे सबसेट गिवन है, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से गिवन है, तो कितने सबसेट्स बनेंगे पावर सेट ऑफ A के। A इज इक्वल टू 5 गिवन है मुझे, पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट्स बनाने हैं मुझे, तो कितने बनेंगे। एम्प्टी सेट मीन्स नो एलिमेंट, 0, तो 2 raised to power 0 इज 1, तो एम्प्टी सेट वो आपका बन जाएगा। देन राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज फ्रॉम -4 to 6। 6 इंक्लूडेड है, -4 नॉट इंक्लूडेड है। ये बन जाएगा, ठीक है। देन x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 to -10। कैसे लिखूंगी मैं इसको, क्यों। x is greater than -12 and x is less than -10। -12 से बड़ा यानी कि राइट हैंड साइड पे जाएगा, -10 से छोटा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। तो -12 से -10, बट बोथ ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड, तो पेरेंथेसिस का साइन, रेक्टेंगल ब्रैकेट्स आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। थर्ड पार्ट, Amish, will you try the third part? 0, 7 is in, हाँ with this bracket, ठीक है। -10, -12, -10, -12 छोटा है ना -10 से। अमिश, विल यू ट्राई द थर्ड पार्ट बेटे, 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताइए मुझे क्या आएगा इंटरवल इसका। You are given this as x less than 7 greater than equal to 0, x such that x is a real number। 0,7। 0,7 कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे, कहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगे। 0 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, 0 पे क्लोज ब्रैकेट और यस यहाँ पे ओपन, करेक्ट। फोर्थ पार्ट बताओ बच्चे, 3 and 4 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आ जाएंगे। मूविंग ऑन टू, इट्स ओके बच्चे, ओके। यस मैम। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल हमें गिवन है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ऊपर दिया था वैसे लिखना है। x गिवन है, फर्स्ट इंटरवल गिवन है मुझे -3, 0। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में, यानी कि आप लिखोगे -3, 0। x such that x belongs to integer, रियल नंबर, ये रियल इंटरवल हमें गिवन है, ठीक है। x इज अ रियल नंबर एंड एक मैंने बता दिया, बाकी आप बताओ। x such that x is a real number
क्योंकि इंटरवल गिवन है मुझे, तो सभी नंबर्स लेने हैं -3 से 0 के बीच में, एक्सक्लूडिंग -3 एंड 0। तो यहाँ पे आपके इक्वल टू का साइन साथ में नहीं आएगा। नाउ द सेकेंड पार्ट 6,12 6,12 इंक्लूडेड है। अब ये देखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है। x सच दैट x इज अ रियल नंबर, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे x बिलोंग्स टू R लिख लो, एंड x लाइज बिटवीन, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इक्वल टू का साइन आप लगाओगे 6 to 12। समझ आ रहा है? नेक्स्ट बताइए थर्ड पार्ट। अब 6 की तरफ आपका जो है पेरेंथेसिस है, राउंड ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, यानी कि 12 इज द क्लोज्ड इंटरवल। greater than equal, less than equal to 12 and greater than 6. Then -23,5. X is greater than or equal to -23 and X is less than 5. So this question is clear? आ गया समझिए? Moving on to question number 8. What universal sets would you propose for each of the following? अब आपको सेट्स गिवन है, इनके लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है आपको वो बताना है। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स का सेट, उसके लिए कौन सा आपका सुपर सेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट किसको लेके चल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। देन सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सेम वे में। So question number 9, given the sets A, B, C, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? Set A हमें given है 1, 3, 5, odd numbers हैं। Set B हमें given है 2, 4, 6, Set C given है 2, 4, 6, 8, even numbers with 0, Set B में only even numbers. Which of the following may be considered as universal set for all the three sets? तीनों सेट्स के लिए जो नीचे हमें ऑप्शंस गिवन है, उनमें से किस सेट को हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं? ऑल द सेट्स, सारे ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, यस, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से जब आपको यूनिवर्सल सेट निकालना होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, उनका यूनियन ले लो। एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर किसी सेट में गिवन है, इट्स फाइन, अदरवाइज वो सारा एज इट इज आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। देन एक्सरसाइज 1.4 वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कल आपको मैंने बता दिया था। लेट अस, विच वन? पेज नंबर, हाँ, लेट A, B and C be three sets if A belongs to B। A B को बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट A जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, और B जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? C का एक सबसेट है। सो इज इट ट्रू दैट A इज अ सबसेट ऑफ C? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपने एक एग्जाम्पल अब खुद से दे देना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, सेट A क्या गिवन है? A बिलोंग्स टू B, यानी कि जो आपका ये है, अगर ये लिया हमने, तो ये पूरे का पूरा आपको सेट B का एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें मान लो मैंने ये ले लिया, उसके बाद वो क्या कह रहा है? B इज अ सबसेट ऑफ C। ये जो है ये C का एक सबसेट है, यानी कि C के अंदर मुझे ये दोनों एलिमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे चाहे आप और एलिमेंट्स ले लो, दैट इज अप टू यू। अब वो क्या प्रूव कर रहे हैं? इज बी अ सबसेट, नहीं, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? ए जो है क्या वो सी का एक सबसेट है? ए जो है, इज इट अ सबसेट ऑफ सी? जब आप सी के सबसेट्स बनाओगे तो जो ये है ये डबल में आ जाएगा। ठीक है, और ए क्या है? ये मुझे 1 एक एज एन एलिमेंट गिवन है, डबल वाला इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए जो है वो सी का सबसेट होगा? नो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हमने शो कर दिया नो। कुछ भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो, बस जो कंडीशन लगानी है आपने वो ये लगानी है, यहाँ पे वो सिंपल एलिमेंट है, यहाँ पे ये पूरे का पूरा सेट इसका सबसेट है,
फिर इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपने लेने हैं। तो फिर ए इज सबसेट ऑफ सी के लिए सी के सबसेट्स बना दो। नन ऑफ द सबसेट इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। क्लियर? अब एक्सरसाइज 1.5, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4, पेज नंबर 20 है ये आपका। यूनिवर्सल सेट गिवन है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सेट ए गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 2 4 6 8, सी गिवन है 3 4 5 6। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का वो हर एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 9 तक सभी एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 को कट कर दो यूनिवर्सल सेट में, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए आपके वो क्या रह गए सारे, दे आर फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए गिवन है 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है। 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी जो रह गया दैट इज फॉर्मिंग द ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज 5 6 7 8 9। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी आपका 2 4 6 8 है, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, दैट विल बी 1 3 5 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, पहले ए यूनियन सी निकाल लो फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, या फिर आप ये लगा सकते हो ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उनका इंटरसेक्शन, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। व्हाट इज ए यूनियन सी? जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8, तो कॉम्प्लीमेंट जब आप उसका लोगे तो 1 2 3 4 6 8 5 7 9 विल बी योर आंसर। देन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया यहाँ पे, जब आप एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो वही सेम आपका सेट आ जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। देन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का मतलब बी का वो हर एलिमेंट जो सी में नहीं है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। पहले बी माइनस सी निकाल लो, क्या आएगा? बी है आपका 2 4 6 8, दैट इज 3 4 5 6, 4 और 6 कट जाएगा, 2 8 रह गया। अब 2 8 का हमने जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो दैट इज 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, समझ आ गया ये? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए गिवन है ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? डी ई एफ जी एच, वेरी गुड। देन बी गिवन है डी ई एफ जी, ए बी सी एच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव द आंसर बच्चे। सी गिवन है ए सी ई जी, ए सी ई जी यानी कि बी डी एफ एच। डी गिवन है एफ जी एच ए, बी सी डी ई, बस इतना ही आएगा, एफ जी एच क्योंकि आगे हमें गिवन है। उसके बाद टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेट गिवन है मुझे इवन नेचुरल नंबर्स का, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स गिवन है, तो ऑल ऑड नंबर्स आपके रह जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। और एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स छोड़ दोगे, 1 2 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 छोड़ दो एंड सो ऑन, सभी नेचुरल नंबर्स। बाकी किसको इसी तरीके से 3 4 आप शो कर देना,
1 2 3 छोड़ दो, 4 6 6 छोड़ दो, 4 5 then 7 8 and so up to infinity. Then x is a prime number. 1 4 6 8 10 12 and so on. x is a natural number divisible by 3 and 5. 3 से भी divisible है, 5 से भी divisible है, यानी कि 15 30 45 ये वाले नंबर्स आ जाएंगे, तो यही आपके दोनों से डिविजिबल है, तो इनको छोड़ दोगे, बाकी सभी आपके क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. देन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. देन x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब. x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. x such that x plus 5 equal to 8. x plus 5 equal to 8 मतलब x की वैल्यू क्या आई आपकी 3, तो 3 को छोड़ के बाकी सभी आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे. देन नेक्स्ट 2x plus 5 is equal to 9, तो x is equal to 2 आ गया, 2 को छोड़ दोगे. देन x greater than equal to 7, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलोगे. देन x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10. 2x plus 1 is greater than 10, यानी कि 2x is greater than 9, x is greater than 4.5. अब वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स, उनका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 2 3 4. अब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन है. a इवन नंबर्स में गिवन है, b 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स गिवन है. वेरीफाई दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो ये सारा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. करके दिखाओगे आप इसको सारे को? पहले a यूनियन b बताइए क्या आएगा. सेट यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेट ए हमें गिवन है ऑल प्राइम नंबर्स. सेट बी गिवन है ये इवन नंबर्स था, दीज आर द प्राइम नंबर्स 2 3 5 7. Now we are to show, verify that A union B is equal to A complement intersection B complement. A union B complement is equal to A complement intersection B complement. A union B क्या आएगा? 2 3 5 6 7 8 4 भी आएगा. अब इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या आएगा? 1,9. अब इधर से राइट हैंड साइड लो, A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 5 7 9. हो गया 9. लास्ट क्वेश्चन है. और B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 4 6 and 9. अब इनका जब इंटरसेक्शन लोगे 1 और 9 कॉमन है, तो दैट इज 1,9. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई. सो दिस इसके पार्ट्स बाकी आप ट्राई कर लेना. अप टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेना. वट एवर विल बी योर डाउट्स दैट आई विल टेक टुमारो. बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ.